गांव-गांव जा रही हैं नलवा हल्के के। आज लगभग बहुत सारे गांव हैं जहां पहुंच रही हैं और कड़ाके की धूप भी है। बिल्कुल जी, गर्मी तो हद के दर्जे है, पर पता नहीं लोगों के बीच में घूम रहे तो इतना एहसास नहीं है इस गर्मी। बेटियों के साथ चुनावी एक अलग मुद्दा है। वहीं पर जयप्रकाश जेपी कहते हैं कोई ना कोई राजनीतिक स्टंट है। देखो मैं तो कभी बेहूदी बात करूंगी नहीं। अगर वो कह रहे राजनीतिक स्टंट है तो मैं जयप्रकाश से कहूंगी। में आकर तक आपको बातें बताती है महिलाएं, किस तरह की महिलाओं की समस्या आप मानती हैं? कान में आकर तो भैया ये कहती है कि बच्चों को नौकरी लगाओ, बेरोजगारी बहुत ज्यादा। जनता को पता है, भगवान को पता है, क्योंकि 4 लड़ रहे हैं, कोई एक जीतेगा, 3 ने तो हारना ही है। 20 तारीख को यहाँ पे अमित शाह जी भी आ रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह के लिए वोट मांगने के लिए और उनको जिताने के लिए। क्या मानती है कितना प्रभाव अमित शाह का यहाँ आने का पड़ने वाला है? देखो, पार्टियों के उनकी पार्टियों में बड़े नेता है, वो आएंगे। हमारे मैं कहती हूँ हमें तो अजय सिंह जी से और हमारे कार्यकर्ताओं से बड़ा कोई अमित शाह लगता है। लोकसभा का सांसद ऐसा हो, उस विजेंद्र जी जैसा ना हो जो ग्रांट 21 करोड़ वापिस से लेके सिर्फ 4 करोड़ रुपए पता नहीं कहीं लगाए या नहीं लगाए। मैं कहती हूँ जाता जाता गौशाला में दे जाता, जो सबसे आसान तरीका है पैसे देने का। आज नलवा हल्के के दौरा कर रहे हैं नैना जी, जो जेजेपी के प्रत्याशी है। अलग अलग गांव में जा रही हैं। आज जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां भी पैदल चलकर भी लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अपील कर रही हैं कि पक्ष से मतदान करने के लिए। मैडम, गांव-गांव जा रही हैं नलवा हल्के के। आज लगभग बहुत सारे गांव हैं जहां पहुंच रही हैं और कड़ाके की धूप भी है। बिल्कुल जी, गर्मी तो हद के दर्जे है, पर पता नहीं लोगों के बीच में घूम रहे तो इतना एहसास नहीं है इस गर्मी का। आजकल राजनीति वाली गर्मी ज्यादा पारा चढ़ा हुआ है जी। राजनीति की गर्मी, उसी बीच में पिछले दिनों की घटना थी। बड़ा अफसोस सभी लोगों ने किया, चौधरी रणजीत सिंह ने, और उन्हें सबने अफसोस किया। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए बहु बेटियों के साथ। चुनावी एक अलग मुद्दा है। वहीं पर जयप्रकाश जेपी कहते हैं कोई ना कोई राजनीतिक स्टंट है। देखो, मैं तो कभी बेहूदी बात करूंगी नहीं। अगर वो कह रहे राजनीतिक स्टंट है तो मैं जयप्रकाश से कहूंगी कि आपके घरों में बहन बेटी है, पर मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी कि कभी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हादसा ना हो। जी, जैसे कि लगातार आप जा रही, किस तरह की समस्या उजागर हो रही है? महिलाओं से मुलाकात विशेष तौर से आपसे होती है, लोग कान में आकर तक आपको बातें बताती है महिलाएं। किस तरह की महिलाओं की समस्या आप मानती हैं? कान में आकर तो भैया ये कहती है कि बच्चों को नौकरी लगाओ, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और पब्लिकली जो औरतें कहती हैं वो कहती पीने का पानी मुहैया कराओ, गांव में पीने का पानी नहीं है। तो इस वक्त की अगर राजनीति की बात करें, आपको क्या लगता है लोगों का किस तरह का वो है? थोड़ा सा चल लेते हैं, हल्का सा बस मेरी गाड़ी इधर है भैया। छाया आगे आगे तक कब आ जाएगी तो फिर आप बैठ जाना। तो क्या महिलाएं और लोग जो क्या किस तरह की उसमें है? लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मेरे को तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के मेरे साथ आ रही हैं। बाकी जनता को पता है, भगवान को पता है, क्योंकि 4 लड़ रहे हैं, कोई एक जीतेगा, 3 ने तो हारना ही है। पर सुबह जीत का संकल्प लेके हर आदमी निकलता है और जनता जनार्दन का फैसला। अब इस गांव में आई हूँ भिवानी रोइला में, तो वो इन लोगों को पता है ना कि कौन गांव से जीत के निकलेगा। पूछ लेते हैं, गांव के लोग कह रहे हैं जी आपको जिता के निकालें। इसी आज से अगले गांव में चले जाते हैं, उनसे पूछ लें। तो एक अच्छा संकल्प लेके सुबह निकलते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। जैसे 20 तारीख को यहाँ पे अमित शाह जी भी आ रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह के लिए वोट मांगने के लिए और उनको जिताने के लिए। क्या मानती है कितना प्रभाव अमित शाह का यहाँ आने का पड़ने वाला है? देखो, पार्टियों के उनकी पार्टियों में बड़े नेता है, वो आएंगे। हमारे मैं कहती हूँ हमें तो अजय सिंह जी से और हमारे कार्यकर्ताओं से बड़ा कोई अमित शाह लगता ही नहीं है मुझे तो। ये जो गाँव के लोग 24 घंटे सुबह निकलते हैं शाम को घुसते हैं, मुझे तो यही मोदी जी नजर आते हैं, ये अमित शाह जी नजर आते हैं। वोट तो इन्होंने देने हैं ना। बड़ा आदमी रैली करके चला जाएगा, बड़ी बड़ी बातें कर जाएगा, बड़े बड़े वादे करके जाता है। अब मैं कहती हूँ उन्होंने तो 15-15 लाख रुपए शायद खातों में दे दिए होंगे। मैं तो कहती हूँ सुबह से लेकर शाम तक हम इंतजार करते हैं कि अभी पैसे आए, अभी पैसे आए। आज तक हमारे 10 साल हो गए, एक फुट्टी कोड़ी हमारे खातों में नहीं आई। अब वो राहुल गांधी ने और सगुफा छोड़ दिया कि मैं महिलाओं के खातों में 1 लाख रुपए लेके आऊंगा। किसी ने नहीं देने। मैं तो आपके माध्यम से कहती हूँ कि नैना चौटाला को चुनो और संतस भेजने का काम करो और MP बनाओ। कोई कहते हैं सिलेंडर फ्री देंगे, कोई कहते हैं हम लोग पेंशन बढ़ाएंगे। अलग अलग तरह की है। हालांकि चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन शुरू की थी। आज जितना भी हालांकि आप लोगों का वादा था वो आप स्वयं मानती है कि हम लोग पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अगर मेजोरिटी के साथ सरकार आए थे हम पूरा भी करेंगे। तो लोग ये करें 6-6 हजार, कोई कहता है फ्री सिलेंडर। इस तरह के लुभावने नारे चल रहे हैं। ये लोकसभा के नारे नहीं है, ये विधानसभा के हैं। लोकसभा में किसी ने पेंशन नहीं बढ़ानी। लोकसभा में सांसद जी है जो 5 साल खुल के हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात रखे। लोकसभा का सांसद ऐसा हो, उस विजेंद्र जी जैसा ना हो जो ग्रांट 21 करोड़ वापिस से लेके सिर्फ 4 करोड़ रुपए पता नहीं कहीं लगाए या नहीं लगाए। मैं कहती हूँ जाता जाता गौशाला में दे जाता, जो सबसे आसान तरीका है पैसे देने का। उसमें तो कोई जोर ही नहीं आता। हम भी गौशाला में चेक देते, ऊपर गौशाला का नाम लिखा, नीचे साइन करे और पैसे भरे। 21 करोड़ में तो शाम को बांट दो अगर मेरे हाथ में हो तो गौशाला में।
बांटने वाला सांसद चाहिए, पाई पाई का पैसा लगाने वाला सांसद चाहिए, लोकसभा में बोलने वाला सांसद चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के सांसद जाएंगे, बड़ी पार्टियों के सांसद, उन्होंने लोगों के बीच में नहीं आना, नहीं काम करना बिल्कुल भी। मैं बार बार कह रही हूँ कि जैसे दुष्यंत आप लोगों के बीच में रहे, मैं भी वैसे बीच में रहूंगी, आपके काम करवाने का काम करूंगी। भैया वोट फॉर नैना चौटाला, वोट फॉर जेजेपी, वोट फॉर चाबी। दुष्यंत आपके बेटे, आप कहते हैं मेरे राजनीतिक गुरु दुष्यंत है, दुष्यंत से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। जो दुष्यंत जी ने छोटी सी उम्र में यहाँ से जीत हासिल की है, और वो जो लोग दुष्यंत के कार्यशैली से जो प्रभावित थे, गांव गांव में ट्रैक्टर बांटना, अलग अलग लोगों की समस्या सुनना, क्या आपको लगता है वो लोग सारे के सारे दुष्यंत की माँ समझ के आपके साथ लग रहे हैं? नहीं, दुष्यंत ने गांव गांव में ट्रैक्टर नहीं बांटे। ट्रैक्टर कैंटर बांटने की बात कर रहा हूँ मैं, पानी हाँ, मैं आपको ठीक कर रही हूँ थोड़ा कि उसने कोई गांव में ट्रैक्टर नहीं बांटे, ट्रैक्टर संसद में ले जाकर उसका टैक्स माफ करवाने का काम किया। सरकार जिसको कमर्शियल व्हीकल करने जा रही थी, वो ट्रैक्टर लेके गया, उसने उसको गड्ढा घोषित करवाया और उसका टैक्स माफ करवाने का काम किया। दुष्यंत ने जिन गाँव में पीने का पानी नहीं था, उन गांव में वाटर टैंकर देने का काम करे। तभी तो बार बार कहती हूँ, सांसद ऐसा चुनो जो उस पैसे की पाई पाई लगाए, और सरकार से बार बार बोल के और पैसा लाने का भी काम। जो है उस पैसे को क्यों छोड़ के आ रहे हो? वो कोई नानी का घर नहीं है जो माँ छोड़िए बेटी ले आएगी या बेटी छोड़िए माँ ले। अरे सरकारी पैसे लगा तो, नहीं लग रहा तो गौशाला में दे तो दो। जनता की वकालत करने के लिए पूरी तरह से आप तैयार हैं? बिल्कुल, जनता भेजे लोकसभा में। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा मुद्दा ही महिलाएं हैं। आज महिलाओं पे आप कितना ही काम कर लो, हर महिला जो है वो आस लगा के बैठी है। जी, हर महिला आस लगा के बैठी है, उसी के तहत चुनाव लड़ रही है और जनता से ये निवेदन कर रही है, अगर जिता के भेजेंगे तो लोकसभा में महिलाओं की जो उत्पीड़न है, महिलाओं की जो समस्या है, गांव गांव की जो दिखते हैं, वो सारे ठीक करने के लिए, और उसके लिए पूरी तरह से नैना चौटाला एक तरह से तैयार है। और आज नलवा हल्के के बहुत सारे गाँव में जा रही है। आप देखिए यहाँ पे गाड़ियां, जहां पर गलियों में गाड़ी नहीं आ सकती, वहां पर स्वयं जाकर लोगों से वोटों की अपील कर रही है। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं नलवा हल्के के गांव से।